बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर एक ऐसा दौर आया जब जुल्म अपने उरूज पर था। यरूशलेम की गलियों में रूमी सिपाहियों की आहट सुनाई देती थी और बनी इसराइल बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके फैसले इनके अपने हाथ में न थे। हर हुक्म रूमी दरबार से आता और हर मुखालिफत का जवाब कोड़ों और कैद की सूरत में दिया जाता। लोग दिल ही दिल में दुआ करते, ए अल्लाह हमें निजात दे, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे जो हमें इस अंधेरे से निकाले। इसी ज़माने में अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोला। ज़करिया अल्लाह के नबी थे और हज़रत मरियम के कफ़ील भी। एक दिन वो इबादत गाह में दाखिल हुए तो देखा कि मरियम के पास ऐसा रिस्क मौजूद है जो आम हालात में मुमकिन न था। उन्होंने हैरत से पूछा, ए मरियम ये कहाँ से आया? जवाब मिला, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ये मंजर हज़रत ज़करिया के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी ले आया। वो उम्र के आखिरी हिस्से में थे और औलाद से महरूम थे। इसी महराब में खड़े होकर उन्होंने दुआ की, ए मेरे रब मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें हज़रत याहया अता किए जो बचपन ही से तकवा और दानाई में मुमताज़ थे। ये वाक़या इस बात की निशानी था कि अल्लाह जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कुछ ही अरसा बाद एक और अजीम वाक़या पेश आया। एक दिन हज़रत मरियम के पास एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ। मरियम घबरा गईं और कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेज़गार है तो मुझसे दूर रह। फ़रिश्ते ने जवाब दिया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, तुझे एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम ने हैरत से पूछा, मुझे बेटा कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ? जवाब आया, ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वक्त गुजरा और ईसा इब्ने मरियम पैदा हुए। लोगों ने हैरत और एतराज़ किया मगर अल्लाह ने मूजज़ा दिखाया। गोद में मौजूद बच्चे ने ऐलान किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। ये ऐलान एक वाज़ेह पैगाम था कि इस बच्चे की पैदाइश आम नहीं बल्कि एक निशानी है। जब हज़रत ईसा जवान हुए तो उन्होंने अपनी दावत का आगाज़ किया। वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते और फरमाते, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारो। वो बस्ती बस्ती गए, दिलों को नरम किया और गुमराहों को सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाह ने उन्हें मोजज़ात अता किए। वो मिट्टी से परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो जिंदा हो जाता। मादरजाद अंधे देखने लगते और कोढ़ी शिफा पाते, हत्ता कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी जिंदा हो जाते। आम लोग इनके पैगाम से मुतासिर होने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अंधेरों में रोशनी फैल रही है। मगर सरदारों के दिल सख्त हो गए। इन्हें अपनी हुकूमत और असर व रसूख का खौफ था। वो कहने लगे, अगर लोग इसके पीछे चल पड़े तो हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। यूं हसद और खौफ ने साजिश की बुनियाद रख दी। रूमी हुक्मरान पहले ही बनी इसराइल पर सख्ती कर रहे थे, अब मजहबी पेशवा इनके कान भरने लगे। उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ईसा बगावत की दावत दे रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ हक की बात करते थे। मगर इक़्तिदार के नशे में डूबे लोगों को सच्चाई सुनाई न देती थी। यूं बैतुल मुक़द्दस की फ़िज़ा में एक तरफ उम्मीद की रोशनी थी और दूसरी तरफ साजिशों का अंधेरा। लोगों को यकीन था कि अल्लाह ने इनके लिए निजात का रास्ता भेज दिया है, मगर वो ये न जानते थे कि आजमाइश अभी बाकी है और तारीख़ का एक फ़ैसला कुन मरहला करीब आ रहा है। बैतुल मुक़द्दस की फ़िज़ा बदलने लगी थी। एक तरफ आम लोग ईसा इब्ने मरियम के मौजज़ात देखकर उन पर ईमान ला रहे थे, तो दूसरी तरफ मजहबी सरदारों और रूमी हुक्काम के दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था। उन्हें खतरा था कि अगर ये दावत फैल गई तो उनकी ताकत, उनकी अदालतें और उनकी सरदारी सब खत्म हो जाएगी। चुनांचे उन्होंने खुफिया मजलिसें शुरू कर दी। इसी दौरान एक और सदमा पेश आया। याहिया जो हक गोई में बेमिसाल थे, हुक्मरानों की बेराहरवी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। उनकी साफ गोई हुक्मरानों को नागवार गुजरी। बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और जुल्म के साथ शहीद कर दिया गया। ये खबर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो वो समझ गए कि अब अगला निशाना वो खुद हैं। बैतुल मुक़द्दस की गलियां सोगवार थीं, मगर खौफ ने लोगों की ज़बानें बंद कर दी थीं। मजहबी पेशवाओं ने रूमी गवर्नर के पास जाकर कहा, ये शख्स लोगों को बगावत पर उकसा रहा है, खुद को बादशाह कहता है। ये इल्ज़ाम सरासर झूठ था, मगर इक़्तिदार को सच की परवाह नहीं होती। रूमी दरबार को सिर्फ अमन चाहिए था, चाहे उसके लिए बेगुनाह का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। गवर्नर ने सर्द लहजे में पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उसे गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग डर गए, कुछ ने फासला इख्तियार कर लिया, मगर चंद सच्चे साथी अब भी हज़रत ईसा के साथ थे। एक रात वो अपने खास साथियों के साथ एक कमरे में जमा थे। माहौल में गैर मामूली खामोशी थी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज की रात तुम में से एक मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। हर एक के दिल में सवाल था कि वो कौन हो सकता है। उनमें एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत और खौफ ने जगह बना ली थी। वो जाहिर में साथी था मगर अंदर से कमजोर। रिवायतों में उसे यहूदा कहा जाता है। उसकी आंखों में इज़्तिराब था। वो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। किसी ने पूछा, क्या हम इसे रोकें? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। इसी दौरान साजिशी लोग सिपाहियों के साथ रवाना हो चुके थे। मंसूबा ये था कि रात की तारीकी में गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि हुजूम जमा ना हो सके। कमरे के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को तसल्ली दी, गम न करो, अल्लाह मेरे साथ है। उनके अल्फाज में अजब सुकून था, गोया वो जानते हों कि अंजाम इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले में है। दरवाजे पर दस्तक हुई, सिपाहियों की आवाज़ें सुनाई दी, फिजा में खौफ की लहर दौड़ गई। इसी लम्हे अल्लाह का वादा पूरा होने लगा। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ। अचानक कमरा नूर से भर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। सिपाही अंदर दाखिल हुए मगर वो हैरान रह गए। जिसे वो पकड़ने आए थे वो उनके सामने न था। अल्लाह ने दुश्मनों पर शुबहा डाल दिया। उन्होंने एक और शख्स को पकड़ लिया जिसकी शक्ल हज़रत ईसा जैसी कर दी गई थी। वो समझते रहे कि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया है, हालांकि हकीकत उनकी निगाहों से ओझल थी। शहर में शोर मच गया कि ईसा गिरफ्तार हो चुके हैं। लोग खौफ और हैरत में मुब्तला थे मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था। साजिश करने वाले ये समझ रहे थे कि वो कामयाब हो गए हैं, मगर असल कामयाबी तो उसके हाथ में थी जो ज़मीन व आसमान का मालिक है। तारीख का सबसे बड़ा धोखा वकू पजीर होने वाला था और लोग अभी तक हकीकत से बेखबर थे। रात गुजर गई मगर बैतुल मक़दिस की फ़िज़ा में बेचैनी बाकी रही। सिपाही जिस शख्स को गिरफ्तार करके ले गए थे उसे जंजीरों में जकड़कर अदालत में पेश किया गया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को काबू कर लिया है, हालांकि अल्लाह का फैसला कुछ और था। कुरान वाज़े ऐलान करता है कि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि उन पर मामला मुश्तबह कर दिया गया। अदालत में शोर था, इल्ज़ाम थे, नफ़रत भरी आवाज़ें थीं। मजहबी पेशवा अपने दावों पर इसरार कर रहे थे कि ये शख्स बगावत का अलमबरदार है। रूमी हाकिम के लिए सच और झूठ की अहमियत कम थी, उसे सिर्फ अपनी हुकूमत बचानी थी। चुनाचे फैसला सुनाया गया कि मुजरिम को सूली दी जाए। शहर के लोग जमा थे, कुछ खौफ से खामोश, कुछ तमाशाई बने हुए और कुछ दिल ही दिल में लरज रहे थे। जिसे वो ईसा समझ रहे थे उसे घसीट कर ले जाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया, तमस्खुर किया गया और बिल आखिर सूली पर लटका दिया गया। लोग समझ रहे थे कि उन्होंने एक नबी का खात्मा कर दिया है, मगर हकीकत उनकी निगाहों से ओझल थी। अल्लाह ने अपने नबी को जिंदा आसमान पर उठा लिया था और दुश्मन अपने गुमान में मुब्तला थे। इस शुबे के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो शख्स जिसने गद्दारी की थी उसी की शक्ल बदल दी गई और वही गिरफ्तार हुआ। दूसरी रिवायात में आता है कि एक मुखलिस साथी ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान पेश की और अल्लाह ने उसकी शक्ल ईसा जैसी बना दी। कुरान किसी एक नाम की तायीन नहीं करता, मगर ये हकीकत बयान करता है कि अल्लाह का नबी महफूज रहा। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी मोड़ नहीं था बल्कि एक अजीम सबक था। इंसान जब तकब्बुर और हसद में अंधा हो जाता है तो वो हक़ को पहचान कर भी रद्द कर देता है। बैतुल मक़दिस की गलियों में लोग ये समझ रहे थे कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, मगर दर हकीकत वो अपने ही फ़रेब में मुब्तला थे। अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों से बुलंद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया, मगर उनका पैगाम बाकी रहा। उनके मुखलिस पैरोकारों ने तौहीद की दावत जारी रखी। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदलती रहीं, मगर ये सवाल बाकी रहा कि असल हकीकत क्या थी। कुरान ने आकर इस शुबहे को वाज़ेह किया और बताया कि अल्लाह अपने रसूलों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। इसी सिलसिले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक और बशारत भी दी थी कि उनके बाद एक आखिरी नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। ये वादा आने वाले ज़माने के लिए उम्मीद का पैगाम था। इसका मतलब ये था कि हिदायत का सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि मुकम्मल होगा। बाद के ज़मानों में जब मोहम्मद मबूस हुए तो ये सिलसिला तकमील को पहुँचा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हक़ का रास्ता आसान नहीं होता। जब भी कोई अल्लाह की तरफ बुलाता है तो बातुल क़ुव्वतें उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, मगर अंजाम हमेशा अल्लाह के इख्तियार में होता है। वही इज़्ज़त देता है और वही रुस्वा करता है। इंसान वक्ती तौर पर गालिब नज़र आ सकता है, मगर असल गलबा सच का होता है।
कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल के फितने को ख़त्म करेंगे और अदल कायम करेंगे। यूँ तारीख़ का वो बाब जो बैतुल मक़दिस में अधूरा समझा जा रहा था, मुकम्मल होगा। ये वादा हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत हर शय पर गालिब है और उसका फ़ैसला अटल है।